सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस सीताराम सीताराम जपते रहिए। परमात्मा जिस भी स्थिति में आपको रखता है, बस उसी स्थिति को स्वीकार कर लीजिए, बस बेड़ा पार हो जाएगा। चर्चा करता हूँ महारानी द्रौपदी का स्वयंवर। महारानी द्रौपदी के स्वयंवर में उनके पिता ने एक क्या कहते हैं लक्ष्य रखा था। वैसे माँ जगदम्बा सीता का भी स्वयंवर हुआ था, उसमें धनुष तोड़ने का लक्ष्य था और वहाँ बल का प्रतीक था। यहाँ जो है लक्ष्य जो है एक क्या कहते हैं कुआं खांदा गया। कुआं में एक किला दिया गया और किला के ऊपर एक मछली दे दिया जो घूम रहा था। वो घूम रहा था। कहने का मतलब है महाराज द्रुपद का प्रण था जो इस मछली के आँख को एक ही बाण में भेद देगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। सभी ने प्रयत्न किया, सभी योद्धा बारी बारी से प्रयत्न करते रहा और दानवीर कर्ण भी गया। उस पर कर्ण को रोका गया क्योंकि कहा गया कर्ण तुम क्षत्रिय नहीं हो। अंत में वीर धनुर्धर अर्जुन गए और अर्जुन जब उस लक्ष्य को साध दिया और मछली के एक आँख को भेद दिया, तब तो वह स्वयंवर जीत लिया। लेकिन बहुत राजा इस पर विरोध किए, कहा यह क्षत्रिय धर्म का विरुद्ध है। जब यह क्षत्रिय का समाज था, फिर ये ब्राह्मण कुमार ने लक्ष्य भेदन क्यों किया। इस पर भीम युद्ध के लिए उतावल हो गया और युद्ध को किसी तरह श्री कृष्ण भगवान रोक दिया। अब यहीं से पता चलता है कि पांडु का पांचों पुत्र लक्षागृह में नहीं जला, सुरक्षित है। कृष्ण भगवान तो नारायण है, वह जानते ही थे और बलराम भैया को भी पता चल गया कि वो पांडव पांचों सुरक्षित है। जब युद्ध करने की नौबत आई, दानवीर कर्ण अपना बाण जैसे संधान किया अर्जुन पर, बोला सावधान अर्जुन। अर्जुन ने क्षण भर में ऐसा बाण चलाया कि उनके धनुष कट गया। जब उनका धनुष कट गया तो उस समय समझ गया कि स्वयं कृष्ण भगवान और गुरु परशुराम, महाराज गंगा पुत्र भीष्म और बलराम के सिवा उनके धनुष को कोई नहीं काट सकता है। वह भी समझ गया कि शायद अर्जुन ही काटा होगा। अब चलिए स्वयंवर संपन्न हो गया। भीम और अर्जुन द्रुपद कन्या द्रौपदी को साथ में लेकर जा रहा था। चूँकि वह वनवास में था और माता कुंती भोजन बना रही थी, इस पर अर्जुन और भीम बोला माता मैं भिक्षा में एक वस्तु लाया हूँ। माँ के मुंह से निकल गया कि जब कोई वस्तु लाए हो तो पांचों भाई आपस में बांट लो। अब जैसे देखा कि यह तो वस्तु नहीं है, यह तो सुंदर कन्या द्रुपद पुत्री द्रौपदी है, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। और उन्होंने भीम को कहा कि तुम इतना गलत क्यों बोला, यह तो कोई भिक्षा की चीज़ नहीं है, यह तो वस्तु नहीं है, यह तो स्त्री है,
यह मेरे मुख से तुम क्या कहवा दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछे माता कुंती कि पुत्र तुम तो धर्मात्मा हो, देखो मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। तो युधिष्ठिर बोले माँ, शायद किसी न किसी तरह परमात्मा का ही यह वाक्य होगा। हो सकता है कि इसके पूर्व जन्म का कोई ऐसा वरदान होगा, ऐसा श्राप होगा। तब केशव आकर समाधान किया कि बुआ कुंती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पूछ लो द्रौपदी से, इन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह से भगवान से वरदान मांगा था अपना पति के लिए। भूत भावन भगवान शंकर से उन्होंने वरदान मांगा था कि मेरा पति धर्मशील हो और धनुर्विद्या में निपुण हो, वीरों में महावीर हो और सहनशीलता में सबसे संपन्न हो और सबसे सुंदर हो। यह 5 गुण वाला जो है मनुष्य, 5 गुण वाला कोई भी मनुष्य नहीं होता है। यह 5 प्रकार का जो इन्होंने महादेव से वरदान मांगा था कि मेरा पति धर्मात्मा हो। जो धर्मात्मा होता है वह वीर नहीं हो सकता है, वह सुंदर नहीं हो सकता है और वह जो है सहनशीलता में भी निपुण नहीं हो सकता है, बलवान भी नहीं हो सकता है। इसलिए शायद महादेव ने इनके उस वरदान को सिद्ध करने के लिए कुंती बुआ तुम्हारे मुख से इस प्रकार का क्या कहे वचन कहवाए। तब कुंती स्वीकार किया कि सचमुच, द्रौपदी स्वीकार किया कि सचमुच मैं महादेव से ऐसा ही वरदान मांगा था और बन गई 5 महारथी की पत्नी द्रौपदी। और बस यूं ही दिनचर्या चलता रहा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी धार्मिक भाइयों से निवेदन है कि यह मेरा वीडियो थोड़ा लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।